अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद तरफ यह मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूं, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी और वंदे मातरम का भी सही अर्थ हमें समझना होगा। हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है। और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था। यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से
बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का साथ क्यों दिया, जबकि हम लोग तब भी वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय के विरोध में खड़े थे। और आज भी हम वंदे मातरम के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम का गौरव हमारा गौरव है, हमारा गौरव ही नहीं है, हमारे पूरे भारत देश का यह गौरव है। और अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक से लेकर राजेंद्र बाबू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानायक मौजूद थे जो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे। और इसी का प्रभाव हमारे संविधान की मूल प्रति में अंकित चित्रों में दिखता है। त्रिलल लाल बोस जी के मार्गदर्शन में बने ये चित्र भारत की आत्मा को भी अध्यक्ष महोदय प्रतिबिंबित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, वैदिक आश्रम, श्री राम और रावण का युद्ध, गीता उपदेश, भगवान बुद्ध का धर्मचक्र, नटराज, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण, छत्रपति महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको संविधान में सम्मान मिला है। संविधान में अंकित चित्रों में भारत को उसी रूप में दिखाया गया है जैसा हमारा भारत है, सभ्यतागत, आध्यात्मिक और गौरवशाली भारत। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहां तक कि भारत के संविधान को भी हमेशा अपने संकीर्ण हितों की बलि चढ़ाया है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए हमेशा संविधान, भारत की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता और मानवता के ऊपर रही है। वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने संविधान को भी खंडित करने का काम किया। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन करके मूल संविधान के चरित्र को बदल दिया गया अध्यक्ष महोदय। और यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि कानून के जानकारों ने इस संशोधन को द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी अध्यक्ष महोदय। और उस समय हमने संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई भी लड़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था, यू आर ट्रीटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर, यानी आप इस संविधान के साथ रद्दी कागज जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। यही नहीं, 42वें संशोधन से भी संविधान को पूरी तरह बदल दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना के साथ ही खिलवाड़ किया गया। ऐसे कुछ शब्द जोड़े गए, सेकुलर एंड सोशलिज्म, जिन्हें संविधान सभा ने नकार दिया था उस समय। अध्यक्ष महोदय, संविधान और उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ आगे भी जारी रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। साहबानों के इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला दिया था जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था। अध्यक्ष महोदय, उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है तो वे इस पूरी प्रक्रिया को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर भाव को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब यही लोग लगातार चुनाव आयोग पर एक साजिश के तहत हमले कर रहे हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना राष्ट्र के साथ अन्याय है क्योंकि यही संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन इन दलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। संस्थाओं को कमजोर करना और उनके निर्णयों पर संदेह खड़ा करना उनकी लंबी राजनीतिक परंपरा रही है। आज जब देश मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तब ऐसी नकारात्मक राजनीति न केवल निराशाजनक है बल्कि देश हित के विरुद्ध भी है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को ही नहीं नुकसान पहुंचाया है बल्कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए भारत की संस्कृति को भी नीचा दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन में शामिल होकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश देना चाहा तब कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। राम मंदिर निर्माण की मांग करोड़ों भारतीयों की आस्था की प्रतीक थी, लेकिन कुछ दलों ने न केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका निरंतर विरोध किया, सदियों के संघर्ष, एक लंबी न्यायिक लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद कहीं जाकर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है और यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि यह भारतीय सभ्यता के आत्म गौरव की पुनर्स्थापना भी थी। अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। जहां कुछ लोग वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, सांप्रदायिक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता अध्यक्ष महोदय नहीं दिखी है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था वंदे मातरम मेरे मन में गहराई तक बैठ गया है। इसका गायन जब मैंने पहली बार सुना तो मैं रोमांचित हो गया, यह गांधी जी ने कहा है, और इस पर मैं मोहित हो गया। उसमें मुझे केवल राष्ट्रीय भावना ही दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा कतई नहीं लगा कि यह गीत एक हिंदू गीत है। यह महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा था वंदे मातरम में कोई द्वेष भावना नहीं है, वंदे मातरम में कोई दोष नहीं है। हम अपनी मां में जो सद्गुण देखते हैं उन सारे गुणों को कवि ने भारत माता के अंदर देखा है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जहां तक वंदे मातरम की बात है, यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देता। मां दुर्गा का मतलब कोई मूर्ति नहीं है बल्कि यह उस देश का दूसरा नाम है जो हम सबको प्यारा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारी आजादी की लड़ाई के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने भी वंदे मातरम की नैरो और सेक्टेरियन इंटरप्रिटेशन को सिरे से नकार दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी, उन्होंने भी वंदे मातरम गीत को बहुत गहराई से देखा था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का सुंदर मेल पाया था। उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का एक सुंदर मेल पाया था। वेदांत कहता है सच्चाई के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक ही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते और पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विचार इस्लाम से आता है। वहां वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है और सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है।
वंदे मातरम गीत में उन्होंने यह अद्भुत संगम, सामंजस्य और यह समानता देखी। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, डॉक्टर एम ए अंसारी, मौलाना आजाद, इनमें से किसी ने भी वंदे मातरम का कभी भी विरोध नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात है मूर्ति पूजा की, तो मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मी कोरा, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की मां, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनीतिक था। अध्यक्ष महोदय, सन 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का न अपना कोई राष्ट्रीय गीत था न अपना झंडा, लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस गुलामी की मानसिकता को छोड़े और वंदे मातरम को इसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करे। पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है देश के लोग आपको अभी भी माफ कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1905 में खुद मोतीलाल नेहरू जी ने पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में लिखा था, मोतीलाल जी नेहरू लिख रहे हैं, हम ब्रिटिश शासन के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर जब तुम गए उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे, यह मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है। इतना जन समर्थन होने के बाद भी तथाकथित रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के नाम पर वंदे मातरम का बराबर विरोध किया गया। कुछ लोगों द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र करके उस गीत को 2वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया गया। नेताजी जब कांग्रेस से निकले और आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो फौज के संचालन गीतों में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का स्थान दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए। उनके अनुसार वंदे मातरम ऑर्केस्ट्रा पर आसानी से नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने लिखा है कि इन नेहरू जी असेसमेंट ट्यून वाज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। I quote him, in regard to the national anthem tune, it was felt that the tune was more important than the words, and that this tune should be such as to represent the Indian musical genius as well as to some extent the Western, so that it might be equally adaptable to orchestra and band music and to being played abroad. उन्होंने कहा है नेहरू जी यह भी मानते थे कि राष्ट्रीय गान का असली महत्व विदेशों में ज्यादा है, अपने देश में कम है। उन्होंने कहा था द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल एंथम इज परहैप्स मोर अब्रॉड देन इन द होम कंट्री। यह तर्क महज बहाना था। शास्त्रीय संगीतकार मास्टर कृष्ण राव जी ने नेहरू जी के तर्क को खारिज किया था। उन्होंने वंदे मातरम की 3 अलग अलग ट्यून्स संविधान सभा में ही प्रस्तुत की थी। 1949 में कृष्ण राव जी ने एक पत्र में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बैंड पर नहीं गाया जा सकता, किंतु मेरा पक्का विश्वास है कि यह संभव है और वह भी बड़े सुंदर ढंग से संभव है। मैं अपनी तर्ज में इसे गॉड सेव द किंग से अधिक प्रभावशाली बना सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, और तो और स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत पहले ही वंदे मातरम की ट्यून तैयार की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना मन बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा भी था कि देयर वाज नॉट इनफ मूवमेंट इन इट। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, नेहरू जी को उस गीत में मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, यह भारत के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था।
जहां राष्ट्र के एक प्रतीक के चुनाव के लिए शब्दों और उसके मतलब से ज्यादा इस बात को महत्व दिया गया कि विदेशी लोगों को उसकी ट्यून कैसी लगेगी। यह सोच गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोगों की हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को इसी कॉलोनियल माइंडसेट से निकालने का ही प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने देश का राष्ट्रगान अपनाया। संविधान सभा में राष्ट्रगान पर हुई चर्चा कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम चली थी। राष्ट्रगान पर चर्चा कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम चली थी। क्या इसका अर्थ यह था कि राष्ट्रगान अन्य मुद्दों की तुलना में कम महत्वपूर्ण था? नहीं, शायद जो लोग वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें यह आभास हो गया था कि अगर चर्चा हुई तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। शायद इसलिए ही इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा गया और वंदे मातरम को समान सम्मान देने की बात कही गई थी। लेकिन वास्तव में इसे दोयम दर्जा दिया गया। और अगर समान सम्मान देने का वादा किया गया था तो अध्यक्ष महोदय, क्यों उस समय की सरकारों ने वंदे मातरम को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में स्थान क्यों नहीं दिया गया? मैं इस सवाल का भी जवाब चाहता हूं। यह इस देश का दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, जिस गीत के बारे में गांधी जी ने कहा था जब तक यह देश रहेगा वंदे मातरम रहेगा, उस गीत को गाने का हक मांगने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े और तो और कई बार उसे न गाने के लिए फतवे भी जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय, अन्याय सिर्फ वंदे मातरम के साथ नहीं हुआ है, बल्कि बंकिम बाबू की पूरी विरासत के साथ हुआ है पश्चिम बंगाल के कांतलपाड़ा में स्थित बैठक खाना, जहां बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत लिखा था, राष्ट्र के लिए वंदनीय स्थल होना चाहिए था वो। लेकिन जो उपेक्षा वंदे मातरम की हुई, वही उपेक्षा उस स्थान की भी हुई। इस जगह से न केवल लोग अनजान हैं, बल्कि इस जगह की स्थिति भी अध्यक्ष महोदय बहुत ही दयनीय हो गई। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ बंगला भाषा के साथ भी अन्याय हुआ है। बंगाल और बंगला भाषा की स्थान बंकिम बाबू के साथ हुए अन्याय को हमारी सरकार ने बंगला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर सही करने का प्रयास किया। और अध्यक्ष महोदय, आज हम आजाद हैं, हम दुनिया की एक बड़ी ताकत हैं और विकसित राष्ट्र बनने की राह पर हम तेजी से आगे बढ़ चले हैं। मैं आज सदन को बतलाना चाहता हूँ, 150 वर्ष पूर्व लिखे वंदे मातरम गीत में आज के भारत के उदय का मार्ग भी देखा जा सकता है। वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम बाबू ने उत्तिष्ठ जागृत का संदेश दिया, यानी जब भारत का हर नागरिक वंदे मातरम कहेगा तभी भारत सशक्त बनेगा। वंदे मातरम ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा, हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, स्वदेशी की भावना को भी यह बढ़ावा देगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम सब एक साथ आएं और विचार करें कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के तहत सभी नागरिकों के लिए एक नई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़ सकते, जिसके अंतर्गत हम वंदे मातरम का वैसा ही सम्मान करें जैसा कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह वंदे मातरम और इसके लेखक और बंगाल के महान राष्ट्रवादी चिंतक बंकिम बाबू को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और हमारे संविधान की सबसे ऊंची पुकार है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति वात्सल्य का अनहद नाद है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के उन अज्ञात और अवर्णित सैनिकों की याद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उस पीड़ा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अध्यक्ष महोदय, जो असंख्य मत वालों ने आजादी प्राप्त करने के लिए सहा था, बर्दाश्त किया। वंदे मातरम हर उस सैनिक को हौसला देता है जो आज भी अपनी मातृभूमि के लिए हर दुश्मन का सामना कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हमारी एकता का भी प्रतीक है, स्वाधीनता का संकल्प है, वीरता का यह जयघोष है, त्याग का महामंत्र है,
और बलिदान का यह अमर गान है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे गौरवशाली अतीत का स्मरण है अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्णिम भविष्य का आह्वान है अध्यक्ष महोदय, और वो यह मातृभूमि का, मातृभक्ति का एक अनुपम भाव है। संस्कृति का शाश्वत प्रकाश है अध्यक्ष महोदय, सभ्यता का यह गौरव है, धर्म की रक्षा का यह संदेश है, कर्म की प्रेरणा है, शक्ति का आह्वान है, विजय का विश्वास है, अमरत्व का स्वर है, पवित्रता का स्पंदन है और आस्था का आधार है अध्यक्ष महोदय। वंदे मातरम भारतीयता का और राष्ट्रीयता का, वंदे मातरम भारतीयता का और राष्ट्रीयता का एक सशक्त हस्ताक्षर भी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए गर्व से कहो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। श्री किरण रिजिजू जी।